वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लाईव्हील क्यों यूज़ किया जाता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, एक मोटर है और उसके अपोजिट में गियर बॉक्स है और सेंटर में हमने फ्लाईव्हील को यूज़ किया है। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, उस पर है आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लाईव्हील के प्रैक्टिकल वर्किंग वीडियो पे आने से पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे हम लोग कवर कर लेते हैं एक दो स्लाइड में। इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं फ्लाईव्हील जो मोटर है हमारे लेफ्ट साइड में और जो गियर बॉक्स है राइट साइड में, उन दोनों के बीच में कपल्ड क्या रहता है। और फ्लाईव्हील एक हैवी सर्कुलर मेटालिक पीस ऑफ मास है जो कि सिस्टम के स्मूथ ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फ्लाईव्हील का जो एक्चुअल पर्पस है लगाने का उसे हम लोग डिटेल में देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, और उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो पे आएंगे। इस स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे फ्लाईव्हील लगाने का क्या पर्पस होता है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला यहाँ पे दिख रहा है, जब भी आप किसी सिस्टम में फ्लाईव्हील लगाते हैं तो वो पूरा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, उसका ऑपरेशन रोटेशन स्मूथ हो जाता है। और दूसरा ये है कि वो एनर्जी स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है। एनर्जी स्टोरिंग के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें तो फ्लाईव्हील एक्ट करता है एज अ बफर, जिसका मतलब ये हुआ कि जब भी एनर्जी का ज़रूरत नहीं है वो एनर्जी को स्टोर करेगा, और जब भी सिस्टम में एक सडन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो फ्लाईव्हील उस एनर्जी को फुलफिल करता है। तो इस चीज़ को हम प्रॉपरली देखेंगे वीडियो में, वहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर आते हैं। सेकेंड पर्पस या फिर एडवांटेज ये है कि फ्लाईव्हील यूज़ करने से जो वियर एंड टीयर है पूरे सिस्टम का वो कम होता है, और उसके चलते सिंस लॉसेस कम हो गया, एफिशिएंसी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फ्लाईव्हील हेल्प करता है ओवरऑल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने का बाय रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ द सिस्टम। ये जो 3 पॉइंट्स हमने अभी कवर किए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं अगले स्लाइड से, दैट इज़ ऑन द वीडियो। सामने रोलिंग मिल का सेटअप है और ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सेंटर में फ्लाईव्हील और राइट हैंड साइड में गियर बॉक्स। फ्लाईव्हील दोनों साइड से प्रॉपरली कपल्ड है। फ्लाईव्हील जनरली हाई टॉर्क एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, और ये रोलिंग मिल है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। सो जो फ्लाईव्हील है उसके डायमेंशन को भी आप देख लीजिए, वो मोटर और गियर बॉक्स जो है उसके डायमेंशन के साथ मैचिंग रहना चाहिए। नेक्स्ट रोलिंग मिल को समझ लेते हैं। इस इक्विपमेंट में, इस सिस्टम में एक हीटेड मेटालिक पीस होता है जिसे बिलेट कहते हैं। उसको दो रोल्स के बीच में पास किया जाता है सो दैट उसका जो डायमेंशन है वो छोटा होता जाए, इसलिए उसे रोलिंग मिल कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीटेड मेटालिक पीस दैट इज़ आयरन, वो इन रोल्स के बीच में से पास किया जा रहा है। और जब भी वो पास होता है रोल्स के बीच में से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर फ्लाईव्हील प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे हम लोग तो वो गियर बॉक्स और मोटर दोनों को हार्म करेगा। इसका मतलब है अगर फ्लाईव्हील ना हो तो एक सडन स्पाइक लोड पड़ेगा मोटर पे और गियर बॉक्स पे, जिसके चलते मोटर में करंट इंक्रीज़ होगा और उसका इंसुलेशन फेलियर होगा और मोटर बर्नआउट हो जाएगा। सिमिलरली लोड स्पाइक होने से जो गियर्स हैं गियर बॉक्स में वो क्रैक हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्लाईव्हील इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाईव्हील स्पीड को मेंटेन करके रख रहा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्लाईव्हील के प्रेजेंस से जो कंप्लीट इनर्शिया है रोटेशन का वो मेंटेन रहता है, और हमारा जो टोटल सिस्टम है उसका वेयर आउट एफिशिएंसी सब कुछ प्रोटेक्टेड एंड सेफ रहता है। तो हमने तीनों पॉइंट कवर किए इस चीज़ से। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।